सिद्दीकी साहब आ चुके हैं और उसी प्रकार से हम यहाँ पर सब आज इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के तमाम जावेद खान साहब को चाहने वाले सभी यहाँ पर, खास करके मुंबई कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सभी नेता जो उनको पर्सनली जानते थे, महाराष्ट्र के मैं उनको नजदीक से देखा। सभी लोगों ने खास करके मुंबई कांग्रेस से उनकी जो पॉलिटिकल करियर में कई साल जावेद खान साहब ने एजुकेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हुए मालूम हुई तो थोड़ा बहुत अचंभित हुआ, आश्चर्य हुआ कि इतने जल्दी है, और वक्त ऐसा निकल गया किसी को पता ही नहीं चल गया कि जावेद खान साहब अब कितनी उम्र हो गई और इतनी मेहनत करते थे। बीच में कहीं पर मुलाकात भी उनसे होती रहती थी, पर सोचा ही नहीं था कि इतने जल्दी उनका स्वर्गवास हो जाए। एक उदाहरण के तौर पर मैं इसका जिक्र पूरे करता हूँ। जय हिंद। मैं अभी विनती थी और वहां से फिर कोलकाता मेल होती थी, जो कोलकाता से आती थी और फिर मुंबई आती थी, उससे वो यहाँ पे आए थे। और मैं समझता हूं कि अगर कमिटमेंट है, जोश है, जज्बा है, दीवानगी है, काम करने की ताकत है, तो पिताजी की जिंदगी, और मैं समझता हूं यहाँ कई सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी जिंदगी अपने आप में एग्जाम्पल। अनवर जलालपुरी ने कहा था, कुछ वक्त तो होता है दिमागों में, दिलों में, यूं ही कोई सुकरात व सिकंदर नहीं होता। दूसरी बात मैं ये जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व का विशेष आभार प्रकट करता हूं, सोनिया जी का, राहुल जी का, कांग्रेस कार्य समिति के सम्मानित सदस्यों का, और विशेष रूप से राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने लगातार कंसर्न जाहिर की और वो लगातार संपर्क में रहे और हर वक्त वो खड़े रहने की उन्होंने संदेश में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी दुआएं। निधन झाले आणि त्यांच्या निधनानं एक दुःखद असा धक्का आपणा सर्वांनाच बसला। म्हणजे जावेद खान साहेबांनी माझा परिचय हा 36 वर्षापूर्वीचा आहे। 1985 साली विधानसभेमध्ये आम्ही एका वेळेस निवडून आलो। त्यांच्याबरोबर आमदार म्हणून आम्ही हम सब के बीच में आदरणीय दीनावा पाटिल जी ने, प्रोफेसर जावेद खान जी ने एक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें आप सब आणि आम्हाला ते वडिलांप्रमाणे प्रेम करायचे। छोटीशी एक गोष्ट सांगतो का, काँग्रेसमध्ये असताना विद्यार्थी संघटनेचं मुंबईचं अध्यक्षपद मला मिळालं। अध्यक्ष झाल्यावरती मुरली देवराजी, तेव्हा माझ्या वडिलांचं तेव्हा बायपास ऑपरेशन झालं होतं, वडील हॉस्पिटलला होते, त्यामुळे ते येऊ शकले नाही। जियाबाई माझे मित्र, माझे भाऊ, ज्यांनी मला मदत केली, ते जावेद खान साहेबांकडे घेऊन गेले। इनवाइट करूंगा, मेरी एक विनती है, अभी हम सब चले, उनकी यादों को ताजा करें। उनके सारे परिवार से हमारी मुलाकात आदरणीय नदीम जावेद साहब ने यहां पर कराई, और नदीम जावेद साहब के साथ में जावेद जब शब्द जुड़ा है तो निश्चित रूप से मुझे एक वाक्य और याद आता है। जिस तरह के कीर्तिमान इन्होंने हासिल किए हैं कि जब तक सूरज चांद रहे, और आपको जिस तरह से पॉलिटिक्स में रहे, चाहे जीवन में रहे, चाहे जो मार्गदर्शन माता पिता के माध्यम से होता है, वो अलग ही चीज है। मैं आज आपका दुख समझती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक फैमिली मेंबर करके हम आपके साथ यहाँ पे आपका दुख बांटने के लिए आए हैं। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि हम राजकीय जीवन में काम करने वाले लोग हैं, वो भी राजकीय जीवन में काम कर रहे थे, उनको कोरोना हो गया था, और फिर बाद में आपको पता है बहुत सारी जो है वो वीकनेस आ गया। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हम राजकीय लोग बहुत जीवन में काम करते हैं, लोगों को सोचते हैं, और जब आगे कभी मैं जिंदगी में, राजनीति में हम लोग काम करेंगे तो ये हमें सीखना चाहिए, हमारी जैसी युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। हमारे जो पिता तुल्य लोग हैं, हमसे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, इनका जो तहजीब है, इनका जो
तो बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा कि तुम बम्बई कब आने वाले हो। पॉलिटिक्स में बॉम्बे में बहुत स्कोप है, पॉलिटिकली हाईली कॉन्शियस एंड पॉलिटिकली नॉट एम्बिशियस। तो बोला मेरा शुमार उसमें है। मुझसे कहा गया कि यू प्रपोज वोट ऑफ, फिर उसके बाद मुझे कुछ हमारे बीच में उपस्थित हुए प्रोफेसर साहब को जानने वाले, उनके साथ काम करने वाले, सबकी बातें गुफ्तगू हम सारे लोगों ने सुनिए। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, पर एक बात जरूर, आज वो हमारे बीच नहीं, पर इस बात से मैं खुश हूं कि जब 2012 में मैं यूपी में पूर्वांचल में इंचार्ज करके मैं काम कर रहा था राहुल जी के साथ, तब वो सामने आए हैं, तब वो आमदार बने और आज भी वो आमदार है। खुशी इस बात की। मैं अभी गुजारिश करूंगा अनीस अहमद साहब से, और इसके बाद तो मेरी उनसे मुलाकात मेरे चचा के होटल शालीमार पे हुई और मैंने उनके साथ मिलके गोंडी में दोनों इलेक्शन में मैंने बहुत मेहनत किया। हमारे पास दूसरा कोई आदमी नहीं था मुंबई में सियासी जिससे मदद मांगते। जब भी कभी जरूरत पड़ती मैं जावेद भाई के बालकेश्वर के बंगले में जाता, सुबह सुबह जब लुंगी में बैठे रहते थे काम करते, वहां बैठता, अपना काम करवा देता, चिट्ठी ले लेता उनसे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 12 मार्च को बम ब्लास्ट हुआ और मुझे उसमें आरोपी बना दिया गया। मेरी इंक्वायरी हो रही थी, मैं सऊदी अरब में था। मैंने जावेद भाई को फोन किया, जावेद भाई अरे मैं अपने बिजनेस ट्रिप पे आया हूं, ये क्या बेवकूफी मुझे ढूंढ रहे, क्या चक्कर है? मैं आता हूं, मैं अपनी पूरी बेगुनाही को सबूत देता हूं, जो लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे गलत हो। मैं फिर जावेद भाई के घर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई जहां से इलेक्शन लड़ते तो वहीं से मैं लड़ रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि वहां जावेद भाई जब पहले स्टेट मिनिस्टर बने थे एजुकेशन के, उन्होंने वहां मस्जिदों में, झोपड़ों में, किसी पास कोई जगह नहीं, वहां उन्होंने स्कूलों का में मौजूद हुए हैं। मैं अभी हमारे संगीत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान जी, प्रोफेसर जावेद खान साहब, आज आपण प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि सभा मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। गुजारिश करूंगा आदरणीय हुसैन दलवाई साहब अपने आणि आताच भालचंद्र मुनगेकरांनी सांगितलं की त्यांच्या संस्थेमध्ये ते कन्व्होकेशन करायला गेले त्यावेळेस डोक्यावर पगडी घालून त्यांना भाषण करायला सांगितलं होतं, पण त्यांनी ते केलं नाही। आज हमारे इस आदरणीय नेता, दिवंगत नेता काजी साहब क्या कहना चाहेंगे? जावेद खान साहब का जाना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना बड़ा लॉस है? आपने उनके काफ़ी करीब से उनके साथ रहा है, एजुकेशन फील्ड से आप भी एक दहाइयों से जुड़े हुए, खान साहब भी जुड़े हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जावेद साहब के जाने से बहुत सारे तालीमी इदारे, अंजुमन भी ये महसूस कर रहा है कि हम कहीं उनके जाने से एक बहुत अच्छा दोस्त, एक अच्छा एजुकेशन उसको हमने खो दिया और उसकी मिसालें दी जाएंगी। देखिए जो आदमी गुजरने के बाद पेंडेमिक के दौर में भी इतने तादाद में लोग उनकी इस महफिल में शामिल हुए, बेपनाह मोहब्बत करने वालों की तादाद देखिए, तो इससे पता आपको लगता है कि उनके चाहने वाले
के लिए उन्होंने कुछ अच्छे काम छोड़ के गए हैं। वो जब एजुकेशन मिनिस्टर बने उस दौर में मेरे उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत दोस्त मेरे बड़े भाई के जैसे थे, हमेशा मशवरा करते थे, मशवरा लेते भी थे। आज के दौर में लोग किसी का मशवरा लेने को तैयार नहीं होते, मशवरे देते रहेंगे। ये इनका जो तौर तरीका था कि इनपुट्स अच्छे अच्छे लोगों से लेके जब असेंबली के सेशन होते थे और एजुकेशन के ऊपर जब डिस्कशन होता था तो हमारे जैसे लोगों को फ़ोन करके बोलते थे आपके क्या इनपुट्स हैं, और वो इनपुट्स वो वहाँ प्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने एक मेयार था, एक लेवल था, स्टैंडर्ड बेंचमार्क था, जो पहले के मंत्री जैसे बैरिस्टर यार अंतुले साहब, रफ़ीक ज़करिया साहब, उन्होंने जो मेंटेन किया था उसको उन्होंने वो लेवल को मेंटेन किया। वो जो असेंबली में डिस्कोर्स होता था वो बहुत प्रिपेयर करके जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि आप खुद के इंस्टीट्यूशंस क्यों ना शुरू करते हैं आपके गांव में और कहीं। तो हम साथ में थे हज में, एक ही जगह एक ही कमरे में रुके हुए थे। तो एक जब किसी के साथ तुम सफ़र करते हो, कुछ वक्त बिताते हो, तो उस आदमी की खासियत आपको समझ में आती है। मैंने उनको एक बेहतरीन इंसान पाया, एक रहमदिल आदमी पाया। मैंने कहा पॉलिटिक्स के अंदर तो रहमदिली रहती नहीं है, लोग किसी को छोड़ते ही नहीं मौका मिला। तो उनकी वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वो किसी को पॉलिटिक्स में दुश्मन नहीं समझते थे, राइवल नहीं समझते थे, दोस्त समझते थे, और सुनने वाले बहुत अच्छे थे। पॉलिटिक्स में होता क्या है, लोग अपनी बात कर जाते, सुनना बहुत कम पसंद करते, वो चीज़ उनमें नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि आज की जनरेशन जो भी पॉलिटिशियन है, हर पार्टी, कांग्रेस की नहीं बात कर रहा, कि अगर किसी से सबक लेना है, उनको श्रद्धांजलि देना है, तो वो तौर तरीके अपनाएं। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर कोर्स करेक्शन। अभी वो जाने के बाद उन्होंने इतने सारे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए, बहुत सारे बच्चों को इसमें एडमिशन मिल रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, एक अच्छा काम करके गए। पॉलिटिशियन को अक्सर लोग कोई ज़्यादा याद नहीं करता, और आज के दौर में करना भी नहीं चाहिए, क्या किया मेरे लिए ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए काम करके गए। और आज जब मैंने उनके साहबजादे नदीम साहब से जो बात करते हुए सुना, मुझे लगा कि बाप से एक कदम आगे है, जो हर बाप चाहता है कि अपना बेटा आगे रहे। जैसा मेरा बेटा भी डॉक्टर, मैं चाहता हूँ मुझसे अच्छा रहे, तो शायद वो ख्वाहिश उनकी पूरी हुई, उनकी तरबियत अच्छी रही। और जिस तरह नदीम काम कर रहे हैं, नदीम से मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि आपकी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपके वालिद की कर्मभूमि मुंबई है और महाराष्ट्र है, उससे भी आप तवज्जो दें और हमारे जैसे इदारों का ताउन रहे। मेरे 1,10,000 बच्चों की तरफ से, 3,000 टीचरों की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, हम उनके दुख में शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में आपका शुमार होते हैं, हज कमेटी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, महामंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस में भी वरिष्ठ पोजीशन पे है। जहाँ तक ऐसे पत्रकार हमने देखा, कई कार्यक्रमों में जावेद साहब को आपके वहाँ भी शिरकत करते हमने देखा, उनका आपका रिलेशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, एक पर्सनल रिलेशन भी था। तो जावेद साहब का चला जाना कितना बड़ा ये लॉस है, नुकसान है पार्टी के लिए और एज ए फ्रेंड आपके लिए? देखिए, जावेद खान साहब मेरे बड़े भाई जैसे थे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में जो राजनीति की आके और सभी समाज के बीच में रह के जो उनको कामयाबी हासिल हुई और सभी समाज को लेके जो उनके सुख दुख दर्द बांटने का काम किया, इसके लिए आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, इसके लिए बड़ा ही दुख है। क्योंकि हम लोग एनसीपी में साथ में काम किए, पिछले 10 साल एनसीपी में हम लोगों ने काम किया और काम करने के बाद में जब उनको सिडको का चेयरमैन बनाया गया और एजुकेशन की ये दी गई पोर्टफोलियो, उन्होंने कई ऐसे प्लॉट अलॉट किए गए स्कूलों के लिए और उर्दू मीडियम स्कूल को परमिशन दिया उन्होंने और एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। मगर आज हमारे बीच में रहने हम सभी लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सभी लोग हाजिर हुए। हमारे महाराष्ट्र से हमारे अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर बाला साहब थोरात साहब भी यहाँ मौजूद थे, एकनाथ गायकवाड़ साहब भी मौजूद थे, सुशील कुमार सिंधे साहब भी मौजूद थे, अनिल देशमुख भी मौजूद थे, असलम शेख भी मौजूद थे। हमारे महाराष्ट्र के अंदर आपको रोक है, इतने साल की दोस्ती में कौन सी अच्छी बातें आपने उनमें पाई? मतलब राजनेता वाले कौन से गुण थे उसमें, कौन सी उनके काम ने चीज़ ने आपको प्रभावित किया है? जैसे कि उनका काम करने का जो तरीका था, जो फील्ड वर्क था, वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म को लेके चलते थे और सभी समाज को न्याय देने के लिए लड़ पड़ते थे। क्योंकि मैं जब एनसीपी में था, जब
मुंबई अध्यक्ष बनने की बातचीत चली तो सबसे पहले पवार साहब को उन्होंने कहा कि एक ही शख्स है जिसको बम्बई अध्यक्ष बनाइए, बम्बई का अध्यक्ष उनको बनाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में उनसे बहुत काम आपने करा लिए, बम्बई अध्यक्ष बनाइए। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही मुफीद अच्छे अध्यक्ष साबित हुए और मुझे पवार साहब ने उनके लीडर पे अध्यक्ष पद दी और मैंने मुंबई शहर के अंदर 3 लाख मेंबरशिप की और मैं समझता हूँ उसी टाइम 9 कॉरपोरेटर मुंबई से चुन के आए थे। तो उनका हमेशा सहयोग रहा और हम लोग साथ में मिलजुल के काफ़ी काम किए। मैं समझता हूँ उसमें कोई 2 बातें नहीं, उनसे जो सीखने को मिली, जो प्रेरणा मिली है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो राजनीति सिखाई हम सभी लोगों को, उनकी राजनीति से हमको सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भाई थे वो और बहुत ही अच्छा काम करते थे। मैं समझता हूँ और सबसे बड़ी बात जो समाज को लेके चलने का काम था उनका, सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, सभी समाज को जोड़ने का काम था और सभी समाज को लेके चलते थे और उनकी खिदमत बहुत अच्छी थी। आज हम लोगों को बहुत ही अफसोस है कि वो हमारे बीच में रहे नहीं और मैं समझता हूँ जब मैं भी एनसीपी से कांग्रेस में आया, जब वो भी कांग्रेस में विलासराव देशमुख जी से हम लोग मिले तो हम सभी बैठ के आपस में बात करते थे। विलासराव देशमुख साहब बोलते थे कि जावेद खान साहब जैसे आप कंफर्टेबल है क्या? तो बोले मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बस मेरे को हम लोगों को एक ही चीज़ की फिक्र है कि माइनॉरिटी को किस तरीके से डेवलप किया जाए। विलासराव देशमुख साहब ने कहा था उस टाइम कि जो भी मुझसे सहयोग चाहेंगे आप तो आप वो मुझसे ले सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही, विलासराव देशमुख साहब ने भी मतलब हम दोनों की बातों पर, जैसे हज कमेटी और नागपुर में बनी हज हाउस, उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने वो किया, योगदान किया विलासराव देशमुख साहब ने और औरंगाबाद की भी इसमें बहुत बड़ा योगदान किया। बस अभी हम क्या कह सकते हैं, उनका दुख है दिल में, बस अल्लाह ताला उनके जो परिवार के लोग हैं, हमारे नदीम जावेद साहब है जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष है हमारे माइनॉरिटीज़ के, अल्लाह ताला उनको, उनकी जो परिवार है उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको सभी को अल्लाह ताला ईमान की सलामती दे। थैंक यू। आपका पॉलिटिकल करियर का आप पर किस तरह प्रभाव हुआ? जावेद साहब का जाना कितना बड़ा लॉस है? जैसे आपने अपने भाषण में भी कहा कि आपने उनके काम को सराहा, जब बाबा साहब के जरिए, आपके डैडी के जरिए आप उनको जानते थे। जी। पर्सनल इंटरेक्शन आपका कब रहा उनसे? मेरी पर्सनल इंटरेक्शन उनसे जब हुई जब वो 2019 में हमारे ज़िले के प्रभारी बनकर आए थे, तब प्रिया दीदी के चुनाव में हम सब लगे हुए थे। तब जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं बहुत हैरान हुआ उनकी पर्सनैलिटी देख के, क्योंकि केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी वो इतने साधारण तरीके से उन्होंने मुझे मिला, मुझे दुआएं दी और हमेशा उसका स्वभाव देख के बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही लोगों की मदद करने में हमेशा पहले आते थे और कोरोना काल में भी बहुत सी लोगों की उन्होंने मदद की और करते करते हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनकी यादें रहेंगी। और नदीम जावेद जी मेरे चाचा समान हैं, उन्होंने मेरी पॉलिटिकल करियर में मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए जो जावेद खान साहब जो मेरे दादा समान है और उनकी याद हमेशा रहेंगी हमारे पास। पार्टी को किस तरह का ये नुकसान है जावेद साहब का? ये पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा में, एजुकेशन में उन्होंने जो योगदान किया था और हर एक चीज़ में, जैसे सोशल वर्क में जो वो हमेशा आगे रहते थे, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा नेता खोया है और एक हमारे पूरे देश ने एक बहुत ही महान व्यक्ति जो लोगों की मदद करते थे उनको खोया है। तो ये लॉस पर्सनल है और हम सबका है। नदीम साहब पे कुछ खूबियां दिखाई देती है आपको जावेद साहब वाली? 100% नदीम जावेद साहब जो है वो अपने पिताजी का जो लेगेसी है वो 100% आगे मेंटेन करेंगे। वो भी लोगों की मदद करते हैं। कोरोना में बहुत सा समय ऐसा था तो नदीम जावेद साहब मुझे फ़ोन करते थे कि उनके कोई जान पहचान वाले मुंबई में अटके हो या उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझे फ़ोन करते थे और यही दिखलाता है कि वो दिल्ली में बैठकर भी अपने लोगों के बारे में इतना चिंता करते हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लगता था। और नदीम जावेद साहब 100% उनके पिताजी की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड जरूर करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? शोक सभा में हमने देखा कांग्रेस के सभी नेताओं ने अपनी दर्ज कराई, तो कहीं ना कहीं ये जावेद साहब का अच्छा ताल्लुकात या संबंध, हर किसी ने उनके बारे में कहा। अदर नॉन कांग्रेसी लोग भी आए, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की। तो कितना बड़ा अचीवमेंट आप इसे मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक संदेश है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, आवाम के लिए, तो लोग आपके जाने के बाद भी आपके काम के साथ, आपके विचार के साथ, आपके नज़रिए के साथ और आपके परिवार के साथ खड़े रहते हैं।
मुंबई कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विभिन्न दलों के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, सबने अपने विचारों को रखा, बड़ी संख्या में लोग भी आए और सिर्फ ऐसा नहीं था कि कहीं से भीड़ आ गई थी, बल्कि हर आदमी जो आया था वो अपने आप में एक शख्सियत था, एक पर्सनालिटी था। तो एक संदेश बहुत साफ है कि ज़िंदगी आपको मिली है तो ज़िंदगी जनता की सेवा करते हुए और जहाँ पे रहिए वहाँ बेस्ट करने की कोशिश करें। कौन से उनके अधूरे काम है, इनकम्प्लीट काम है जो आप करने जा रहे हैं? हर किसी ने आपको मोटिवेट भी किया कि हमें जिस तरह जावेद साहब का कार्यकाल है उसी तरह की उम्मीद नदीम से भी हमें है। देखिए ऐसा है कि ये तीसरी जनरेशन हमारी कांग्रेस पार्टी की है। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, पिताजी हमारे यहाँ पे थे और हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिले में और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, गांधीवाद के प्रति और इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति हमारा कमिटमेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना चाहते हैं। शिक्षा के लिए हमारे पिताजी का बहुत संकल्प था। मुंबई में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आए या महाराष्ट्र में आए वो उनके विचार के चलते आए। दादा साहब वसंत दादा पाटिल जी से बात करके वो ले आए थे। जो महाराष्ट्र का मॉडल है वो कर्नाटका से लिया हुआ या साउथ के मॉडल से लिया हुआ है, वो पिताजी का विचार था। और तीसरी बात ये कि उनकी ये भी इच्छा थी कि होता यह है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो हायर जो फीस ज़्यादा लोग दे सकते हैं वो तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के लोग नहीं आ पाते। इसलिए भी उन्होंने उसमें ये प्रावधान रखा था कि 50% गरीब बच्चों को भी उसमें रिजर्वेशन के चलते उसमें एडमिशन होगा। तो मूल विचार ये था कि गरीबों की भी मदद करनी है और जब तक कि गरीबों के साथ और कमज़ोरों के साथ इस देश का नेतृत्व नहीं खड़ा होगा बात बनने वाली नहीं है। यही पिताजी का विचार था। इसी विचार के साथ और इसी कमिटमेंट के साथ कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी के जज्बे के साथ हम लड़ाई लड़ने का काम और उनके पिताजी के किए हुए अधूरे कामों को पूरा करने का काम करेंगे। तो एक मुदस्सिर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सक्रिय कांग्रेसी नेता है, आपने भी कई सालों तक उनसे राजनीति सीखी है, राजनीति में आप भी उनके साथ रहे, किस तरह का ये लॉस है, क्या कहना चाहेंगे इस कन्वेंशन? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर जावेद खान साहब सिर्फ एक कांग्रेस के लीडर ही नहीं थे, वो इस जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र कॉलेज से उनका सफ़र शुरू हुआ था। प्रोफेसर जावेद खान साहब का सफ़र महाराष्ट्र कॉलेज से शुरू हुआ था और एचके कॉलेज तक उन्होंने खुद का कॉलेज बनाया। तो ये आज हमारे लिए एक इबरत का मकाम है, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे लीडरों के लिए नहीं, हमारी जनरेशन के लिए वो एक एग्जाम्पल है। एक प्रोफेसर जावेद खान साहब जब खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं तो हमें भी उनके नक्शे कदम पर चल करके लोगों को इल्म बांटने का काम करना है और लोगों को एजुकेशन देने का काम करना है। जो सबसे अहम काम है आज एजुकेशन देना, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि एजुकेशन से आदमी की स्टैंडिंग है, एजुकेशन से आदमी को नॉलेज मिलती है, एजुकेशन से आदमी को तरक्की मिलती है। मैं तमाम महाराष्ट्र के जनता को ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोफेसर जावेद खान साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और नदीम जावेद साहब जो उनके फर्जंद हैं, मेरे बड़े भाई जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं और जौनपुर से एमएलए भी रहे, वो एक ग्रास रूट के नेता हैं। आज वो जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। वो अपने वालिद साहब की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। मैं उनके लिए इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। शुक्रिया।